हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 2024-25 हॉनरेबल कोर्ट कैट कोर्ट न्यू दिल्ली का एक ऑर्डर आया है। अब ये ऑर्डर पुराना है लेकिन वेबसाइट पे अपडेट हुआ है। हालांकि इस ऑर्डर में जो चीज़ें लिखी हुई है वो फाइनल नहीं है, बीच का ऑर्डर है। और उस ऑर्डर से तो ये दिख रहा है कि कोर्ट की सुनवाई अभी 14/2/2024 के आगे भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। 25 के आगे भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या बीच में भर्ती में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हो सकता है क्या? तो आपने राजस्थान कोर्ट का देखा होगा फैसला, कैट का ही जजमेंट आई थी। उसमें बोला गया था बीच नोटिफिकेशन में अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज करते हैं तो नुकसान होता है या वो सही नहीं है। ऐसा रेलवे को नहीं करना चाहिए। जो संविधान के 14 धारा क्या पता नहीं, उसके अंतर्गत सही नहीं माना गया था। तो यहाँ 10th वाले तो अपर हैंड और ITI अलग लोअर हैंड लोग बता रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और समझिएगा डिटेल में। हमारा ना 10th से दुश्मनी है ना ITI से दोस्ती है। हमारा मतलब है कि जो भी हो निष्पक्ष रूप से जो डाटा अवेलेबल है पब्लिक में उसके हिसाब से आपके सामने रखना। तो सबसे पहले हम चलेंगे इस पे वेबसाइट पे चलेंगे और वेबसाइट पे चलेंगे जो कोर्ट आया था, कोर्ट का जो ऑर्डर डाटा है उसमें। तो अभी आज और कल में अपडेट हुआ है डायरी ऑर्डर जो 22/1/2025 तो दिख रहा था, लेकिन ये PDF अभी अपडेट हुआ है यहाँ वेबसाइट पे, पहले नहीं अपडेट था। इस PDF को अभी देखिएगा, कई सारे चैनल पे आ जाएगा इसके बाद, लेकिन अभी हम बता रहे हैं तो थोड़ा देखिए। यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे PDF में क्या लिखा हुआ है इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए ऑर्डर शीट लिखा जाता है, हालांकि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये इंटरमीडिएट ऑर्डर है जो एक कार्रवाई से दूसरे कार्रवाई को जोड़ता है। और ऑर्डर का देखिए 22/1 है, अपडेट वेबसाइट पे 30 तारीख 1/2 के बाद हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कारण में, जिसमें अप्लीकेंट का एडवोकेट और रेलवे का भी एडवोकेट यहाँ पे अभी नहीं आए हैं। तो अभी तो सुनवाई इससे ये दिखता है कि अगली बार जब आएंगे तो रेलवे भी अपना एडवोकेट लेके आएंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, तारीख पे तारीख वाला चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से अब एडवोकेट लग जाएंगे और इसमें जो जो अप्लीकेंट है उन सारे को मिला के आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसने ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल का क्या है ये देखिएगा। नोटिस इन OA को क्या में नोटिस भेजा गया है और इंटरिम प्रेयर आल्सो, यानी दोनों पार्टी को नोटिस भेजा गया है इसके बारे में। और अगला जो कार्रवाई होगी वो लिस्ट ऑन 14/2 को है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों को नोटिस गई है तो दोनों अपनी तैयारी से आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और तैयारी से आएंगे तो प्रोसेस फिर अगले डेट पे भी जा सकती है। और आपको पता है कि लेवल 1 का जो नोटिफिकेशन 21, 22, 23 से जो भरता शुरू हो रहा था, तो करीब करीब आधी समय ख़त्म हो गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो जो कैंडिडेट ITI हैं और 10th वाले तो भर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 10th पे अभी क्वालिफिकेशन है। जो कैंडिडेट ITI है वो अपना 10th के साथ ITI भरिए और आराम से भरिए। और एक कमेंट और आया था, उनको भी ले लेता हूँ। CCA वाले कैंडिडेट कहते थे कि उनके लिए NAC का अलग कॉलम भरना है और एक आपका अप्रेंटिस पीरियड का अलग भरना है। तो आपको दिक्कत क्या है, दोनों भरिए ना। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपके पेपर में लिखा होगा वो भरिए, उसी हिसाब से अलग अलग पीरियड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 4 महीना का डेट आगे पीछे हो जाता है, वो एक सर्टिफिकेट और इसमें अंतर होता है। इसमें आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपकी पास आउट डेट जो नोटिफिकेशन क्लोज का डेट है उससे पहले का होना चाहिए, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब बात आता है, जो सवाल उठता है हमने कि भर्ती के बीच में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हो सकता है क्या? तो इसके लिए थोड़ा सा और चलेंगे आपका यहाँ पे, कोई भी वेबसाइट पे चलेंगे रेलवे का, हम तो ऑफिशियल पे ही बात करते हैं। तो आप यहाँ पे चलिए, कोई भी वेबसाइट अहमदाबाद को खोल लेते हैं। यहाँ पे एक ओरिजेंडम आया है 7/2024 मिनिस्ट्रियल वाला में। तो नोटिफिकेशन एक बार आ गया था वेबसाइट पे,
उसके बाद वेबसाइट पे आया है तो बहुत सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पैरामीटर चेंज किए हुए हैं। हालांकि पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज नहीं है, उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है और ये चेंज है। तो देखिएगा इसमें शुद्धि पत्र टू में क्या दिया है, पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस हिसाब से था, अब इस हिसाब से है, जिसमें कई सारे समय का भी चेंज है और कुछ ट्रेड का नाम जैसे विशेष शिक्षा वगैरह कुछ अलग अलग बदल के छोटे छोटे मध्यम रूप से चेंज हुआ है। जैसे कुल रूप से कहिएगा तो पहला पोस्ट अगर यहाँ पे देखिएगा प्राथमिक रेलवे शिक्षक के बारे में बोल रहा है, उसी तरह और भी सारे मिलेंगे, अंग्रेजी हिंदी जो भी टीचर के बारे में है। तो थोड़े थोड़े बदलाव के साथ क्वालिफिकेशन के समय के साथ ये चेंज किया हुआ है। तो क्या ऐसा ग्रुप डी में हो सकता है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि मिड वे चेंज नहीं करना है। इसका मतलब है कि मान लीजिए बहुत मेजर नहीं चेंज करना है, लेकिन अगर 10वीं से अगर ITI होती है, मान लेते हो, ऐसा नहीं मुझे पता होगा कि नहीं होगा क्योंकि अभी कोर्ट के न्यायालय के अधीन है, तो वहाँ से फैसला क्या आएगा नहीं पता। लेकिन 10th और ITI का जो है ना ये मेजर चेंज में माना जाता है। तो नोटिफिकेशन से पहले ITI से 10th कर दिया तो बाद में ITI हो सकता है क्या? तो इसका ITI होने का एक ही आधार है, जनरल कंडीशन में नहीं होगा, मैं बता दूं, एकदम बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन ये है कि जब ये वैकेंसी आई है उसी दिन 22/1/2025 को कोर्ट में फैसला चला गया है और कोर्ट का अगर डायरेक्शन होगा तो मिडवे क्या कभी भी नोटिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हो सकता है, बदल सकता है। यानी एक ही कंडीशन है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज होने का, RRC अपने मन से नहीं करेगा, जब भी होगा वो कोर्ट का आदेश आएगा तभी होगा। तो इंतज़ार कीजिए आगे क्या होता है, जैसे जैसे डिटेल आएगा आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो में हमने यही बात किया है कि अभी कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो टेम्प्रोरी है, टेम्प्रोरी होने के बाद दोनों के लिए नोटिस भेजा गया है, दोनों नोटिस का जवाब देंगे, कोर्ट में बहस होगी। हो सकता है कि इस बहस के बाद कोई रिजल्ट ना निकले, फिर अगले में जाएगा। तब तक आप कैंडिडेट अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के साथ फॉर्म भरिए और जो ITI वाले कैंडिडेट हैं वो ITI ज़रूर लिखें, यानी 2 रो खींच लीजिएगा, 10th का अलग भरना है, आपको ITI का ज़रूर भरना है और फॉर्म भरते वक्त गलती ना करें, सर्टिफिकेट का नंबर डेट वगैरह सही से भरें। थैंक यू, धन्यवाद।